जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, सच्चा साथी ऑलराउंडर चैनल के माध्यम से आज हम आपको स्नान विधि के बारे में बताएंगे कि स्नान कैसे करें और किस प्रकार करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। कृपया दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखें और अगर वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय सिया राम। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लगभग हर मनुष्य प्रतिदिन स्नान करता है और प्रतिदिन जो स्नान किया जाता है उसकी विधि इस प्रकार है। अपने ज्ञान के अनुसार यत्न पूर्वक स्नान विधि का पालन करना चाहिए। पहले शरीर को जल से भिगोकर फिर उसमें मिट्टी लगाएं। मस्तिष्क, ललाट, नासिका, हृदय, भौह, बाहु, पसली, नाभि, घुटने और दोनों पैरों में मृत्तिका यानी मिट्टी लगाना उचित है। मनुष्य को शुद्धि की इच्छा से शौच होकर 1 बार लिंग में, 3 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में तथा पुनः 7 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगानी चाहिए। इसके बाद घोड़े, रथ और भगवान श्री विष्णु द्वारा आक्रांत होने वाली मृत्तिकामयी वसुंधरे, मेरे द्वारा जो दुष्कर्म या पाप हुए हों उन्हें तुम हर लो। इस मंत्र से जो अपने शरीर में मिट्टी का लेप करता है उसके सब पापों का क्षय हो जाता है, यानी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य सर्वथा शुद्ध हो जाता है। तदंतर विद्वान पुरुष नद, नदी, पोखरा, सरोवर या कुएं पर जाकर वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक स्नान करे। उसे नदी आदि की जल राशि में प्रवेश करके स्नान करना चाहिए और कुएं पर नहाना हो तो किनारे पर रहकर किसी भी पात्र से स्नान करना उचित है। मनुष्य को अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए विधिवत स्नान करना चाहिए। सवेरे का स्नान महान पुण्यदायक और सब पापों का नाश करने वाला होता है। जो मनुष्य सदा प्रातः काल स्नान करता है उससे सब देवता प्रसन्न रहते हैं। प्रातः और संध्या के समय 4 दंड तक जल अमृत के समान रहता है। वह पितर देवताओं को सुधा के समान तृप्तिदायी होता है। उसके बाद 2 घड़ी तक अर्थात कुछ 1 पहर तक जल मधु के समान रहता है। वह भी पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। तत्पश्चात 1.5 पहर तक का जल दूध के समान माना गया है। उसके बाद 4 दंड तक का जल दूध मिश्रित सा रहता है। अतः मनुष्य चाहे तो सुधा, मधु, दूध और दूध मिश्रित जल से स्नान कर सकता है। जो स्नान करने के लिए जाता है उसके पीछे पीछे प्यास से पीड़ित देवता और पितर भी
वायु रूप होकर जल की आशा से जाया करते हैं, किंतु जब वह नहाकर अपना वस्त्र धोती निचोड़ने लगता है तब वे निराश होकर लौट जाते हैं। अतः पितृ तर्पण किए बिना धोती नहीं निचोड़नी चाहिए। मनुष्य के शरीर में जो 3.5 करोड़ रोम हैं, वे संपूर्ण तीर्थों के प्रतीक हैं। उनका स्पर्श करके जो जल धोती पर गिरता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों का ही जल गिरता है। इसलिए तर्पण से पहले धोए हुए वस्त्र को निचोड़ना नहीं चाहिए। देवता स्नान करने वाले व्यक्ति के मस्तक से गिरने वाले जल को पीते हैं। पितर मूछ डाड़ी के जल से तृप्त होते हैं। गंधर्व नेत्रों का जल और संपूर्ण प्राणी अधोभाग का जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार देवता, पितर, गंधर्व तथा संपूर्ण प्राणी स्नान मात्र से संतुष्ट होते हैं। स्नान से शरीर में पाप नहीं रह जाता। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करता है वह मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य है। वह सब पापों से मुक्त होकर सुखमयी हो जाता है तथा उसके जीवन में श्री लक्ष्मी जी के द्वार खुल जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये थी स्नान विधि और स्नान से देवताओं की तृप्ति कैसे होती है। अगर ये वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय सिया।